30 जुलाई 2022 को दिल्ली में आयोजित एक ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक श्लोक बोला था संस्कृत का, जिसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था के महत्व पर चर्चा की थी। तो वो श्लोक था, अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो इसमें जो लवणेन भोज्यम जो था वो काफ़ी चर्चित रहा। अब संस्कृत में क्या है कि शब्द संस्कृत या हिंदी या किसी भी भाषा में थोड़ा सा भी अगर उच्चारण में थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि चिंता और चिता। चिंता आप जानते हैं फिक्र और तनाव से मतलब है, चिता मतलब फ्यूनरल पायर। ऐसे गृह और ग्रह, गृह मतलब घर और ग्रह मतलब प्लैनेट्स। दिन और दीन, दिन यदि हमने बोला तो दिन मतलब डे, नून। दीन का मतलब गरीब, असहाय। ऐसी दिशा, दशा। तो ये जो शब्द हैं जरा सा एक मात्रा की गलती से भी हमारे जो है अर्थ जो है बदल जाते हैं। यदि इसका सही उच्चारण न किया जाए, किसी उच्चारण में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो अर्थ बदल जाते हैं। और दूसरा एक और कारण है कि संस्कृत का प्रयोग हमारे जन सामान्य की भाषा नहीं है। यह संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो, और या हिंदी के कुछ जो विद्वान हैं उनकी भाषा है, जन सामान्य की भाषा उतनी नहीं है। तो इस कारण से इसको समझने में जनता को दिक्कत होती है। तो अब ये जो कहा गया था इसका अर्थ भी जो है समझ लेते हैं। अंगेन गात्रम, अंगेन गात्रम का मतलब होता है कि जो शरीर है वो बिना अंगों के शोभायमान नहीं होता है। और नयनेन वक्त्रम, और ये जो चेहरा है हमारा, ये हमारी आंखों के बिना इसकी सुंदरता नहीं होती है। नायेन राज्यम, और कोई भी राज्य हो यदि उसमें न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी तो वो जो है राज्य अच्छा राज्य नहीं कहलाएगा। लवणेन भोज्यम, और लवण मतलब नमक, नमक के बिना भोजन। तो नमक के बिना भोजन स्वादहीन मालूम पड़ता है, उसके बिना स्वाद ही नहीं आता है। इसलिए नमक के बिना भोजन जिस तरीके से स्वादहीन होता है, वैसे ही न्याय व्यवस्था के बिना राज्य हमारा बेकार है, यानी उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके भाषा के उच्चारण पर हमको विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आने पर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।